नौकरी मिलेगी, 50,000 लोगों की नौकरी मिलेगी। अरे भैया विश्व गुरु बन रहे हैं, अगर कोई बात कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। सही बात है, विश्व गुरु बन रहा है। जानते हैं किसमें? बेरोजगारी में, महंगाई में, अन्याय में, और जो डॉलर रुपया के मुकाबले हो रहा था ना, उसमें भी आप विश्व गुरु बन रहे हैं। और विश्व गुरु इसमें भी बन रहे हैं कि 2014 तक आपके देश पर 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, जो कि आज बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। इसमें भी आप विश्व गुरु बन रहे हैं। 2014 के पहले अडानी के पास जो संपत्ति था ना, उस पूरे विश्व में 609 नंबर पे आता था। गौतम अडानी गुजरात का है, और आज जानते किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। इसमें भी आप विश्व गुरु बन रहे हैं। यहीं लखनऊ में आप रहते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहाँ हो? एकदम सही बात है, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के राइट और लेफ्ट हैंड बन गए हैं। जिस अजीत पवार पर चक्की पिसिंग महाराष्ट्र में बोला करते थे नरेंद्र मोदी जी, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते थे, उसी अजीत पवार को अगले दिन बुला के और मोदी वॉशिंग पाउडर में नहला धुला के उस वॉशिंग मशीन में डाल के भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई के द्वारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रही है, उस अजीत पवार को अपने राइट साइड में बिठा करके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप तो सुनिए कितना बड़ा पद दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जो जितना भ्रष्टाचारी बनेगा भाजपा का, उतना बड़ा पदाधिकारी। आम आदमी पार्टी से का? सुनिए, नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, और कांग्रेस पार्टी से इसलिए हूँ कि कांग्रेस आईआईटी बनाती है। उसका सोच ये है, कांग्रेस इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए उसका नेता 10 साल जेल में रहता है, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सी कमी थी? जब वो विदेश में पढ़ाई करते थे, 56 गेटें थी उस कॉलेज में, और 56 के 56 गेटों पर 56 4 व्हीलर लगता था। एक दिन जो कपड़ा पहन लेते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोबारा उस कपड़े को हाथ नहीं लगाते थे। आज नहीं, देश की आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। जो ये नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, क्या आपके पास पैसा होना गुनाह है? आपकी कैपेबिलिटी होना गुनाह है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस राहुल गांधी की कौन सी गुनाह है? वो चाहते तो 2004 में नहीं बन जाते प्रधानमंत्री। वो तो सत्ता के बीच में आदमी पैदा हुआ। तो कहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए जो लालायित हैं, बढ़िया लुल कर रहे हैं। अरे चाहते तो 2004-2009 बन जाते भैया। अरे कुछ लोग कहते हैं मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। मुख्यमंत्री वो बनाते हैं, बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप बताइए ना, 30 साल से गांधी परिवार का कौन सा ऐसा नेता है गांधी परिवार का, फैमिली का, जो किसी मंत्री के पद पर रहा हो, किसी मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो, या प्राइम मिनिस्टर रहा हो? आप बता दीजिए। लोग कहते तो कबीले नहीं। आप बता दीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? इतिहास के पन्ने को पलटिए जरा। उस राहुल गांधी के पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, चितड़े चितड़े उस शरीर के उड़ गए थे। उस राहुल गांधी की दादी इस देश पर अपनी जान को लुटा दी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़ा कर करके एक बांग्लादेश बनाया। उस परिवार पर आरोप लगाते हैं। सुनिए तो, एक नाखून कटाया इन्होंने देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी की लड़ाई में ना एक नाखून कटाया हो तो बता दीजिए किसने? किसी का नाम, वो जनसंघ का रहा हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, आरएसएस का हो। और यही लोग जो आज हिंदू मुसलमान पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ना रैलियों में, इनका इतिहास ये है कि मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा मिलकर सरकार चलाई है। जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा, जिसको ये मानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, वो मंत्री रहे हैं उस सरकार के, मुस्लिम लीग के साथ मिलके। भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए तो, आप हमको बताइए, इसका जवाब हमको दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो राहुल गांधी जिस पर आप आज उंगली उठा रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक देश के इतिहास में, इस विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पदयात्रा इतनी बड़ा किया हो। किसके लिए चले हो? राहुल गांधी के पास कौन सी कमी है? चाहिएगा कभी इलाहाबाद, एक आनंद भवन है, जिस आनंद भवन में इंदिरा गांधी जी पैदा हुई, जिस आनंद भवन में राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी पैदा हुए, जिस घर में खेले पढ़े लिखे बड़े हुए, उस आनंद भवन को देश के नाम सौंप दिया। है किसी नेता में हिम्मत जो 1 कट्ठा जमीन दे दे देश को? बताइए, 1 कट्ठा जमीन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता देने जा रहा है? अरे वीर सावरकर थे, अंग्रेजों को मार डाले थे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी सावरकर को सुने हैं? मैं